एक बात सुन लो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, करबला वालों को मानते हो तो उनके किरदार को भी अपनाना पड़ेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे 72 ज़ख्म लगे थे। आखिरी तीर जब पेशानी पे पड़ी थी तो इमाम हुसैन ने तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए। सिम्र बदनसीब दौड़ा इमाम के सीने पे बैठ गया, मियान से तलवार निकाली और इमाम हुसैन के गले पे रखा, चलाया लेकिन गला ना कटा। तो इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, सिम्र आगे से तलवार, गला तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा यह गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा गिरेबान खोलो। जब सिम्र ने खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। इमाम हुसैन ने कहा, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे और तुम नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र हटा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली ने तलवार चलाई, इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाकर सबक दिया हम लोगों को कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने चलते चलते हमको आपको नमाज की तालीम दी, जिस्म से सर अलग हो गया। सिम्र का साथी मालिक बिन सिनान घोड़े पे बैठ के आया और इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी। ज़ैनुल आबिदीन करबला में हैं, देख रहे हैं सब कुछ। कितनी तकलीफ हुई होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। लेकिन जब करबला से मदीना आए और मदीने से मक्का गए और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ़ में वो शख्स मिल गया, मालिक बिन सिनान जिसने घोड़ा दौड़ाया था, मिल गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया। फिर कहा, मैं भूखा हूँ, खाना खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ। लेके गए, खीमे में खाना खिलाया। फिर कहा, मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुको। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सिनान की खिदमत करते रहे। और तीसरे दिन के बाद कहा, मैं अब जा रहा हूँ घर। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि सवारी है कोई? कहा सवारी तो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजराना दे दिया। कहा ले जाओ, तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। पैदल ना जाओ, जाओ घोड़े पे। जब घोड़े पे बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका, कहा रुको। खीमे में गए और एक थैला रुपया से भर के लाए। कहा लो, ये तोहफ़ा ले लो, ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि जब मेहमान को भेजते थे तो तोहफ़ा देते थे। तब वो मालिक बिन सिनान घबराया। कहा ज़ैनुल आबिदीन, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कहा पहचान नहीं पाए? तुमको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम, तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही तो हो कि मेरे बाप को भूखा प्यासा शहीद किया करबला में, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, और मेरी नज़रों के सामने सब होता रहा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम, मैं तुम्हें खूब पहचान रहा हूँ। तब उसने कहा, ताज्जुब है, पहचान भी रहे हो, 3 दिन से खिला भी रहे हो, जा रहा हूँ सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, क्या बदला ले लूँ? तुम्हारे घर वालों ने जो तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने तालीम दी थी वो तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूँ।
वाह वाह सुभान पता चला अल्लाह सुभान कि अल्लाह। करबला वालों ने हमें यह सबक दिया है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, अच्छा काम करो, रहम करो। हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसानों पे रहम करो, पड़ोसियों पे करो, अपने दोस्तों पे करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। बेशक। एक बुजुर्ग है बायजीद बुस्तामी, उनके बगल में एक मजूसी रहता था। एक दिन उसका लड़का रात में रोया, बहुत रोया, तो बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाज़ा खोला, फिर मजूसी के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, मजूसी निकला। बायजीद कहते हैं बहुत देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। कहा बड़ी गरीबी के दिन है बायजीद, चिराग जलाने की तौफीक नहीं, घर में अंधेरा है, बच्चा अंधेरी की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग जला करके मजूसी के घर में ला के रखा। रोशनी हुई, बच्चा खामोश हुआ। तब मजूसी कहता है अपनी बीवी से, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। हम मजूसी, बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा ना हुआ, चिराग जलाकर लाए, मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी दिल में दाखिल किया जाए। तो मजूसी भी मुसलमान हो गया, उसकी बीवी भी मुसलमान हो गई। सुभान पता अल्लाह। चला वाह वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि अल्लाह का बंदा है, भूखा है तो इसे खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई परेशान है, उसकी मदद करो, खुदा राजी हो जाएगा। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, एक दूसरे पर रहम करो, नेकियां कर लो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। मौत का आना बरहक है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा। जैसे कि मौलाना मुरादाबादी कह के गए हैं किफ़ायतुल्लाह कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। मौत आनी बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। कब्र से भी नहीं डरते, कब्र